अब किसी भी नागरिक को जो गार्बेज कलेक्शन टैक्स है वो नहीं देना, पीछे का तो बिल्कुल नहीं देना है। 22-23 का टैक्स भी आप तब देंगे अगर आपको इसका बिल रेज हो जाता है। अगर यूएलबी बिल रेज नहीं कर पाएगा इस 10 दिन में तो फिर वो अगले साल से लागू होगा। ये बड़ा क्लियर है। उसके अंदर जैसे हुड्डा के प्लांट को डिवाइड नहीं कर सकते, कोई हुड्डा का प्लांट एक के दो नहीं कर सकते आप, वहाँ भी प्लांट आपको डिवीजन अलाउड नहीं हो सकता। किसी भाइयों में बंटवारा भी नहीं करना है, 1 साल 2 साल नहीं करना है, अच्छा रह रहे हैं। बंटवारे की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। कहता हूँ कि पार्लियामेंट में फायर स्टेशन आ रहा है जिसका फंड अप्रूव हो गया, जगह अप्रूव हो गई है, लैंड हैंड ओवर हो गई है HSBP से निगम को, सॉरी फायर डिपार्टमेंट को। हम वहाँ पे ऑडिटोरियम ला रहे हैं, वहाँ पे स्टेडियम ला रहे हैं, वहाँ पे अंडरपास की 5 अंडरपास की कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 1 फ्लाई ओवर। 1,86,950 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, एलोकेशन हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है आज समाप्त हो चुका। मेरे साथ में विधायक हैं पानीपत से साहब जो है, अब वो पानीपत के लिए बहुत बड़ी कोई खुशखबरी लेकर गए हैं। वो खुशखबरी क्या है प्रमोद जी? ऐसा है कि बहुत दिन से पानीपत ही क्या हरियाणा में लोग कुछ चीज़ों से एक दूसरे की परेशानी होती थी। जैसे कि जब भी कोई एंटीसी लेने के लिए यूएलबी में जाते थे तो वहाँ जाने पर उनको गार्बेज टैक्स बड़े बड़े प्लांट है, इंडस्ट्रियल प्लांट है, उनका करोड़ों हजारों लाखों रुपए का पैकेज है, बिल है, तो ये दुविधा में थे। तो मैंने माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, डॉक्टर कमल गुप्ता जी से बात की कि जब हमें कभी बिल ही नहीं दिए गए, किसी को भी निगम, किसी भी यूएलबी ने बिल बांटा ही नहीं अपनी नगर पालिका में या नगर निगम में, लोगों को मालूम ही नहीं थे टैक्स, तो ये उचित नहीं है। और इसको 2011 से लिया जा रहा था पोर्टल के ऊपर। तो मेरी प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी जारी हो चुका है और यूएलबी सभी में पहुंच चुका है। अब किसी भी नागरिक को जो गार्बेज कलेक्शन टैक्स है वो नहीं देना, पीछे का तो बिल्कुल नहीं देना है, उसको जीरो किया जाएगा। लेकिन इसको जीरो करने में हर यूएलबी को 5-7-10 दिन लगेंगे, तो भी पोर्टल पे ठीक होना है। और जो गार्बेज कलेक्शन टैक्स है ये 2022-23 जो एग्जिस्टिंग साल चल रहा है, ये इसमें अगर निगम बिल रेज करता है तो देना होगा, नहीं तो ये अगले साल से लागू होगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री पहले इसी चीज को विस्तार से समझ लीजिए कि बहुत बड़ी एक चीज प्रमोद जी साहब के छोटे से प्रयास, मंत्रियों से बात की गई, मुख्यमंत्री से बात की गई और पूरे स्टेट के लोगों को अब इसका लाभ मिलने वाला है। गार्बेज टैक्स जो है 2011 से जो लिया जा रहा था अब उसे नहीं भरना पड़ेगा, जीरो किया जाएगा पोर्टल पे। और 22-23 का टैक्स भी आप तब देंगे अगर आपको इसका बिल रेज हो जाता है। अगर यूएलबी बिल रेज नहीं कर पाएगा इस 10 दिन में तो फिर वो अगले साल से लागू होगा। ये बड़ा क्लियर है उसके अंदर, और इसका नोटिफिकेशन भी सभी यूएलबी को जा चुका है। एक दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सभी जगह पूरे हरियाणा के अंदर कि रिहेबिलिटेशन जोन हर जगह है, पाकिस्तान से आने के बाद बने थे ये। टीपी स्कीम्स हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट तो भंग हो गए लेकिन वो स्कीम सारी है जमा इसमें आ गई, नगर निगम में आ गई, निगम में आ गई। तो वहाँ पे जिस तरह से हुड्डा के प्लांट को डिवाइड नहीं कर सकते, कोई हुड्डा का प्लांट एक के दो नहीं कर सकते आप, वहाँ भी प्लांट आपको डिवीजन अलाउड नहीं था। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं थी। जाने अनजाने में लोगों ने अपने प्लांटों में जब जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी या भाइयों में बंटवारा हुआ, उन्होंने एक प्लांट के 2 कर दिए, एक प्लांट के 3 प्लांट कर दिए और इसकी रजिस्ट्रियाँ भी हो गई। लेकिन अब जब वो लोग आईडी बनवाने जाते थे तो उनकी आईडी नहीं बनती थी, क्योंकि वो टेक्निकली एक प्लांट का 2 या 3 टुकड़े कर ही नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ी दुविधा थी। इससे हमारा सरकार के रेवेन्यू लॉस भी हो रहा था और लोगों की दुविधा हल नहीं हो पा रही थी, वो सेल परचेज नहीं कर पा रहे थे। कईयों को पैसे की जरूरत होती है, उनको प्लाट बेचना है, किसी के घर में शादी है तो उसको प्लाट का टुकड़ा बेचना है। तो इसकी बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री से, मनोहर लाल जी से और माननीय मंत्री जी कमल गुप्ता से रखी। 2-3 बार इसकी डिस्कशन भी हुई हमारी। तो ये जो पॉलिसी आ गई थी आज से 8 महीने पहले ये पॉलिसी आ गई थी, लेकिन वो पॉलिसी सिर्फ 6 महीने के लिए आई थी और 6 महीने पूरे हो चुके हैं। और उस पॉलिसी के आने में लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी पॉलिसीज़ के अंदर, जिससे लोगों को अच्छे तरह से उसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो मैंने मंत्री जी से पूरी बात रखी, अपनी प्रेजेंटेशन दी कि किस तरह की चेंजेस इसमें होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मंत्री जी कमल गुप्ता जी को, उन्होंने बड़ी पेशेंस के साथ मेरी बातों को सुना, समझा, अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने रिवाइज
उस पॉलिसी के एक तो दोबारा से लागू कर दिया गया और अब वो किसी लिमिट में नहीं है, टाइम में लिमिट नहीं है उसमें, हमेशा के लिए वो पॉलिसी आ गई है। और हमेशा के लाने का पर्पज ये था कि हो सकता है किसी भाइयों में बंटवारा भी नहीं करना है, 1 साल 2 साल नहीं करना है, अच्छा रह रहे हैं, बंटवारे की जरूरत तो कभी भी पड़ सकती है। और दूसरा ये था कि जब वो डिवाइड करेंगे तो अब ये अनलिमिटेड टाइम के लिए नंबर 1, और नंबर 2 उसमें जो कमियां थी थोड़ी बहुत वो भी दूर की है, तो पूरे हरियाणा की जनता को इसका फ़ायदा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और माननीय मंत्री कमल गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो जनता की एक बहुत बड़ी समस्या को उन्होंने हल किया। तो प्रमोद जी साहब के साफ तौर पे आप मान सकते हैं कि एक जज्बा जो है वो सिर्फ अपने पानीपत हल्के तक सीमित नहीं रहा, पूरे हरियाणा के लोगों के लिए 2 बड़ी सौगात जो है वो लेकर के बजट पास हुआ है। पानीपत को और क्या कुछ मिला, आपकी क्या क्या डिमांड थी, पोर्टल पे क्या क्या आपने मांगा और क्या क्या आपको मिला? इससे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये दोनों विषय जो थे इसमें असीम गुप्ता है हमारे अम्बाला से मेरे सीनियर एमएलए हैं, मैं लगातार उनके संपर्क में था, उन्होंने भी इस विषय को मेरे साथ उठाया और विधानसभा में उन्होंने इस विषय को उठाया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी भी गाइडेंस मुझे इसमें मिलती रही, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे से सीनियर है और हमने मिल के इस पर काम किया था। इस बजट में जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी तो पानीपत की एक देन मिली है कि हम बहुत देर से माननीय मुख्यमंत्री एक प्रार्थना कर रहे थे कि पानीपत जो पहले हथकघरा नगरी से जाना जाता, बाद में पावरलूम आ गई, शटललेस आ गई, कार्डिंग आ गई, स्पिनिंग आ गई, रिसाइकल्ड आ गया, वहाँ इंडस्ट्री नाउ इट हैज बिकम ए टेक्सटाइल हब। ब्लैंकेट की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, रिसाइकलिंग इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी पानीपत के अंदर है, तो हब बन चुका है ये। तो उसकी अपनी एक डिमांड थी एक्सपोर्टर की कि हमें यहाँ पे एग्जीबिशन सेंटर एक चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री इस बजट में 2 एग्जीबिशन सेंटर दिए हैं, एक पानीपत को और एक फरीदाबाद के, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पानीपत पे विशेष मैं तो कहूँगा कृपा है, और वो कृपा ऐसी है कि मैंने जब अपने विजन के जितने प्रोजेक्ट लाए वो सारे कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आपको जानकारी देता हूँ कि पानीपत में फायर स्टेशन आ रहा है, जिसका फंड्स अप्रूव हो गया, जगह अप्रूव हो गई है, लैंड हैंड ओवर हो गई है HSBP से निगम को, सॉरी फायर डिपार्टमेंट को। हम वहाँ पे ऑडिटोरियम ला रहे हैं, वहाँ पे स्टेडियम ला रहे हैं, वहाँ पे अंडरपास की 5 अंडरपास की कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2 रेलवे ओवरब्रिज और 1 फ्लाईओवर। इस तरह से अनेक प्रोजेक्ट हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण रूप से अपना सहयोग दिया और पानीपत को एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप। एग्जीबिशन सेंटर की जो बात की जा रही है उसको लाने का एक मतलब आप समझे, क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि बाहर से लोग बाहर जाते हैं, उनको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे जो है बहुत सारी चीजें जो दिखाई जा सके। पूरे पानीपत के जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी एक सौगात, बहुत बड़ी सुविधा जो है वो मिलने जा रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि आज नोएडा के अंदर ऑलरेडी एक सेंटर बहुत बड़ा है, हरियाणा में ऐसा सेंटर नहीं था, और पानीपत टेक्सटाइल हब है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में हमारे इम्पोर्टर्स आते हैं। अब ये सुविधा जब मिलेगी तो लोगों को अपने शोरूम वहाँ पे चाहे टेम्परेरी लेके जाने होते हैं, शिफ्ट करने में उनका खर्चा कम पड़ेगा और एक जगह बायर को एक जगह पे सभी एक्सपोर्टरों से मिलने का मौका मिलेगा। इससे बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी होगी। एक सरदारा ही मैं बहुत और कहना चाहता हूँ कि माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी को पिछले 3.5 साल से लगभग पूरे 4 साल होने को आ रहे हैं, 3.5 साल, जिस तरह से मैंने उनको काम करते देखा है, रात दिन काम करते हैं। कई बार तो हमें रात को अपॉइंटमेंट मिलती है, दिन में अधिकारियों के साथ बैठते हैं, विधायकों के साथ, और मैंने तो उनको संत के रूप में देखा है। उनको हमेशा एक ही चिंता रहती है कि समाज की सेवा कैसे करनी है। अंत्योदय की बात उनको देख के आपको साबित होता है कि हरियाणा सरकार अंत्योदय के लिए दिन रात एक कर रही है, सबका ख्याल कर रही है, सबका साथ सबका विकास। आप देखिए, मैं इतना भाग्यशाली महसूस करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में काम करते हुए पानीपत की सेवा कर रहा हूँ। चलिए, ये प्रमोद जी साहब मेरे साथ में थे, जिनका साफ तौर पे कहना, क्योंकि बहुत सारा उत्साह विधायक हैं अंदर से निकल के आए हैं। बजट सेशन जो है आज वो समाप्त हुआ है और 1,86,000 करोड़ 1,83,000 करोड़ रुपए का बजट, उसमें से जो कुछ लेकर के आए और पानीपत की जनता के लिए जो कुछ लेकर आए, वो उनका उत्साह जो है यहाँ पर बयान कर रहा है। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सरदाना, जट तक, चंडीगढ़।